ज़िशान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अब नए इक़दाम करने जा रही है हुकूमत, किस तरह से देख रहे हैं, इसके असरात होंगे, किस हद तक बेहतरी आएगी, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि इन इक़दामात को संजीदगी से लिया जाएगा, चूँकि ये कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म के इक़दामात हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं मसला आ जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आग की तरह ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज्ड आई हैं वो फैली हुई हैं और हर जगह पे जो है इस पे डिस्कशन हो रहा है। अगर इसको एक ओवरऑल व्यू देखा जाए पॉजिटिव एंगल से, तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए नज़र आता है। ये उन लोगों को सेल्स टैक्स के बेस को बढ़ाने में मदद करेगा कि जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या वो किसी भी वजह से सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहे, ये एम तो यही है कि इससे सेल्स टैक्स के जो टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स के फाइलर्स हैं वो अराउंड जो है वो 60 लाख के करीब हैं, और अगर सेल्स टैक्स देखा जाए तो 3.5 लाख या 4 लाख के करीब सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा एक गैप है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी मुख्तलिफ अदवार में बहुत कोशिश की कि लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाएं। आपने जैसे अभी अपने इब्तिदाइये में कहा कि क्या मसाइल हैं या क्यों रजिस्टर नहीं होने चाहते, तो एक खौफ होता है कि जिसकी वजह से जो है वो इस सिस्टम से थोड़ा सा आने से डरते हैं या नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि जैसे ही वो सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो पिछले कई सालों की उनकी जो है वो ऑडिट खुल जाएंगे या पिछले कई सालों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और आगे भी जो चूंकि इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम, आपने इस अगर बिल को देखा हो तो इसमें डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और एफबीआर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये चाहती है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो अपनी इस्तेताद से एक आदमी ज़्यादा करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, ताकि अगर वो सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम में ना सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराए बल्कि जो है प्रॉपर टैक्स भी दे। इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी ये अभी तो एक बिल स्टेज पे है, जब इस पे डिबेट होगी तो क्या इसका फाइनल आउटकम आएगा उसके बाद जो है इसको देखा जाएगा। लेकिन हमने हिस्ट्री में ये देखा है और पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब इस टाइप के डिफिकल्ट लॉज लाए जाते हैं तो इस पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है कोई एक मिडवे तलाश करती है। मैं समझता हूँ कि अभी ये इनिशियल स्टेजेस हैं, इसमें थोड़ा सा जो है पब्लिक से या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहिए, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद बेहतर नताइज आ सकते हैं। करेक्ट। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एफबीआर खुद ये कह रहा है, अभी रिसेंटली हालिया 2 दिन पहले स्टेटमेंट उनकी देखें आप, वो ये कह रहे हैं कि जी आपका जो सैलरीड तबका है सबसे ज़्यादा टैक्स वही पे कर रहा है, आपकी अशराफिया अब भी टैक्स पे नहीं कर रही। इसमें किसकी नेग्लिजेंस है, एक तो यहाँ पर किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। दूसरी चीज़ ये, फिर हम एक ये चीज़ भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने एसेट्स या अपनी इनकम कम शो करवाते हैं ताकि उनको टैक्स भी उस लिहाज से कम पे किया जाए। उसके लिए क्या मैकेनिज्म हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि शफाफियत पैदा हो इसमें? देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं पहले बात ये करूंगा कि जो इस वक्त सिस्टम में लोग हैं जो रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका डिलेमा क्या है। उनका डिलेमा ये है कि इस वक्त एक इंडिविजुअल जो है बिजनेसमैन, वो अगर महीने का 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है अगर, तो उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। वो ये कहता है कि मैं अगर साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं और मैं 50 लाख रुपए टैक्स दे दूंगा उस पर, तो मेरे पास टेक होम तो आधा हो गया। exactly. मैं तो 5 लाख रुपए पे आ गया ऑटोमेटिकली, तो मैं ये टैक्स क्यों दूं? आपका हाई टैक्स रेट्स जो है वो लोअर इनकम डिक्लेरेशन का सबसे बड़ा रूट कॉज है। और फिर उसके बाद जब वो रिटर्न फाइल कर देता है तो हर साल उसकी मॉनिटरिंग होती है, हर दूसरे साल या हर साल उसका ऑडिट होता है, हर साल उससे एडवांस टैक्स मांगा जाता है। तो वो तो सिस्टम में आने के बाद उसकी तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और वो यानी मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में तकरीबन मैं कह चुका हूँ कि टैक्स पेयर तो गन्ने की मशीन में पिसता चला जाता है गन्ने की तरह, और वो जूस निकलता चला जाता है। और वो लोग जो इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं वो मजे करते हैं, ना उनका ऑडिट होता है, ना उनको पेनल्टियां लगती हैं, ना उनका डिफॉल्ट सरचार्ज उनको लगता है, ना उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो अब ये जो इकदाम लाने की जो एक तजवीज़ है
कि उनके बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाएगा, या ये पावर होगा एफबीआर के पास, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो बैंक को डायरेक्शन देके उनका अकाउंट फ्रीज कर दें या उनकी ट्रांजैक्शन को लिमिट कर दें। यानी फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे अगर वो पहले लाख रुपए निकाल सकते थे तो अब उनको 10,000 रुपए कर दें। ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे वो लोग जो सिस्टम से बाहर हैं वो रजिस्ट्रेशन की तरफ फोर्स्ड होंगे। सिस्टम से बाहर, जैसे अभी आपने कहा आरती सिस्टम से बाहर है, तो ये या तो इस वक्त रजिस्टर्ड वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या सैलरीड क्लास हैं। सैलरीड क्लास का मैं आपको एक छोटा सा डिलेमा बताता हूँ कि सैलरीड क्लास ने पिछले साल 360 बिलियन से ज्यादा टैक्स दिया था, जबकि आपके एक्सपोर्टर्स ने कोई 80 बिलियन टैक्स दिया था। ये डिलेमा है सैलरीड क्लास का। ये डिलेमा उनका इसलिए है कि वो उनकी तनख्वाहों पे से टैक्स कट के मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम में आने से लोग घबराते यूं भी हैं कि अगर उनका छोटा सा रिफंड मिल जाए, आ जाए, यानी क्रिएट हो जाए, तो रिफंड लेने के लिए मुसीबत पड़ जाती है। तो टू वे स्ट्रीट है, एफबीआर को भी ठीक होना होगा और टैक्स पेयर को भी ठीक होना होगा। वन लाइनर आपसे जाते जाते, ये नॉन फाइलर्स के लिए सर्वाइवल इस वक्त कितना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद? अगर ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो गया तो इनिशियली तो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर सकेंगे, आप 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, तो परेशानी तो होगी। अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यकीनन वो सेक्टर्स जो इस वक्त सिस्टम में नहीं है उनको मजबूरन सिस्टम में आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन निशान एक चीज बताइए कि आमना, अगर मैं पूछ लूं, ये जो अगर ये एफबीआर की जो बात हो रही है, आपने जिक्र भी किया डॉक्यूमेंटेशन का, ऑटोमेशन का, आप समझते हैं कि ये करने के बाद जो असल रोना जो है वो टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पे करने वाले के दरमियान, वो कहते हैं राब्ता नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझते कि ये अगर मामला ख़त्म हो जाए तो करप्शन बड़ी हद तक दूर हो सकती है, सिस्टम अगर ऐसा बना दिया जाए? देखिए, इस सिस्टम पे कई सालों से बात हो रही कि ये सिस्टम बन जाए, लेकिन अगर ये बन भी जाएगा तो आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक जिनका ऑडिट या उनका टैक्सेशन होता है वो मुश्किल होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप टैक्स रेट्स को रिड्यूस करेंगे तो बर्डन ऑन दैट टैक्स पेयर कम हो जाएगा, लोग वॉलंटरीली आपके सिस्टम में आएंगे। इस वक्त आप 22% सेल्स टैक्स और 50% इनकम टैक्स पे नहीं चल सकते। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये रेसिपी डोर्स ओपन करती है करप्शन के लिए, ये डोर्स ओपन करती है अंडर रिपोर्टिंग या टैक्स एवेजन के लिए। तो इन चीजों को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा और फिर सिस्टम इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है। चलें, थैंक यू सो मच ज़ीशान मर्चेंट साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।